लाइक फुटबॉल। आपको क्रिकेट जानते हैं? क्रिकेट जानते हैं ना? वैसा बीमारी से खेलेंगे आप। हालेलुया। अब करेंगे आप। हालेलुया। आप क्या कर रहे हैं? बैटिंग। हालेलुया। तो प्रभु कहता है कि जो परमेश्वर के अधिकार को जानेंगे तो वो आज सामर्थ उनके ऊपर आएगा यीशु के नाम से। आमीन। आज जो कलीसिया सिर्फ मेरे चंगाई के लिए आया, लेकिन आज आप चंगाई पाएंगे और दूसरे लोगों को चंगाई भी करेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। और आप खुद के लिए नहीं बैठना चाहिए और आप करने वाला बन जाना यीशु के नाम से। कितने साल तक आप इंतजार में रहेंगे आपकी चंगाई के लिए? और आप उठना है कि पूरी देश में, पूरे क्षेत्र में आप बड़ा होना है कि प्रभु के नाम से। हालेलुया। तो यहाँ पर पतरस ने अब कहा कि मेरे पास सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। क्या लिया वो पतरस? पढ़िए। जो मेरे पास है, जो वो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ, वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। हालेलुया। क्या है? अधिकार है। क्या है? किससे इस्तेमाल कर रहे हैं? यीशु मसीह के नाम से। बोलिए यीशु मसीह के नाम से। बोलिए यीशु मसीह के नाम से। और आप शैतान को बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से, वो डरना शुरू होगा। हालेलुया। तो आप बोलेंगे बीमारी निकलो, तो नहीं निकलेगा। जब आप बोलेंगे यीशु मसीह के नाम, तो वो बीमारी निकलना शुरू होगा। कई लोग प्रार्थना करते हैं कि ये बीमारी निकलो, ये बीमारी जाओ, ये बीमारी जाओ, तो बोलेगा और वो बीमारी बोलेगा कि, और जितना भी ऐसा बोलो कि फिर भी और भी बीमारी पड़ेगा, लेकिन वो बीमारी नहीं निकलता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि पतरस ने कहा कि मेरे पास अधिकार है, तो इसलिए पतरस ने कहा यीशु मसीह के नाम से। जब वो कहा तो वहां पर तुरंत चमत्कार हुआ। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर ने अपने कलीसिया को अधिकार दिया है। जब हम अधिकार को भूलेंगे तो बीमारी बढ़ते रहेगा जीवन में। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप चंगाई को पाने के लिए नहीं, और आप चंगाई करने वाला बन जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं देख रहा हूँ कई लोग जो चंगाई के लिए आया, लेकिन यहाँ से जाने के बाद आप चंगाई करेंगे यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। मैं देख रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आप बोलेंगे पतरस के जैसे यीशु के नाम से, तो वहां पर क्या हुआ? पढ़िए। अब पतरस ने कहा कि यीशु मसीह, यीशु नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के, और उसने दाहिने हाथ पकड़ के उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आने लगा। वो उछल के खड़ा हो गया। ये कब हुआ चमत्कार? तुरंत। हालेलुया। तुरंत हुआ। और आप यीशु मसीह के नाम से 1000 बार बोलेंगे, कुछ नहीं होगा, लेकिन अधिकार को लेकर जब बोलेंगे चमत्कार होगा। हालेलुया। इसलिए कई लोग हैं जो यीशु के नाम, यीशु के नाम, यीशु के नाम, यीशु के नाम बोलते हैं, लेकिन एक चमत्कार भी नहीं देता है। लेकिन जब आप अधिकार जानकर, जब आप अधिकार को लेकर, जब आप यीशु मसीह के नाम लेंगे, वहां पर चमत्कार होगा। हालेलुया। तो आज ये बीमारी को चंगा कर, यहाँ पर आइए। तो यहाँ पर प्रभु को कहता है कि मत्ती 10 और उसका 8 10 का 8 निकालिए जल्दी। बीमारों को चंगा करो, बीमारियों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तूने सेठ में पाया है, सेठ में दो। हालेलुया। तो ये अधिकार परमेश्वर ने अपने लोगों को दे रहे, अपने लोगों को, अपने कलीसिया को। हम सब परमेश्वर की कलीसिया। हालेलुया। हम सब परमेश्वर की कलीसिया। परमेश्वर ने उनकी कलीसिया को अधिकार दे रहे। क्यों दे रहे अधिकार? प्रभु ने कहा कि वचन से, और अपनी कलीसिया को इस दुनिया में शैतान है, वो बीमारी लाता है, कैंसर लाता है, शुगर लाता है, बीपी लाता है, घमंड लाता है, गुस्सा लाता है, क्रोध लाता है। और एक बार कलीसिया क्यों नहीं बढ़ पाता है? क्यों इंसान आशीष के नहीं बढ़ पाते? क्योंकि उनकी घमंड के कारण से। आज आप यीशु के नाम से भी घमंड कर सकते हो। हालेलुया। और एक चमत्कार करने के बावजूद भी आप घमंड कर सकते हो। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है कि जब आप कलीसिया में बढ़ना है तो आप दीन रहो। हालेलुया। जब तक आप दीन ना रहे तो वहां पर कलीसिया नहीं बढ़ेगा।
यदि आप इस कलीसिया, जो कौन है कलीसिया? हम है कलीसिया, हम परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि इस मंदिर को बढ़ाना चाहता है, आत्मिक जीवन बढ़ाना चाहता है, प्रार्थना के जीवन को बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि मैं आपको अधिकार दिया हूं, उसको सुलाओ मत, और उस अधिकार सामर्थ को लेकर चलो यीशु मसीह नाम से। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह नाम को लेकर चलेंगे तो वहां पर कोई कुछ बीमार हो, यदि ना कैंसर हो, यदि ना कुछ समस्या हो, वो निकलना ही निकलना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के नाम में सामर्थ है। हालेलुया। इसलिए पतरस ने जाना कि परमेश्वर की सामर्थ कितना सामर्थ है। हालेलुया। और इसलिए पतरस ने कहा कि अधिकार को लेकर और यीशु मसीह सामर्थ के नाम से, और वो तुरंत उठकर चलने लगा। हालेलुया। तो परमेश्वर की योजना हमारे लिए क्या है? बहुत बड़ा है। हालेलुया। और आज वो दर्शन पूरा होने वाले यीशु के नाम से, वो अधिकार परमेश्वर आपको देने वाले यीशु के नाम से। यदि कोई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो आपको फोन करेंगे, आओ मेरे पास प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। और कोई मर गया तो वो बोलेगा कि आओ मेरे घर में प्रार्थना करो कि मेरा बेटा भी जिंदा हो जाए। हालेलुया। तो ऐसा अधिकार परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है, कलीसिया को नहीं। इसलिए हम संसार के समान नहीं चलना चाहिए, संसार से अलग होना है। इसलिए प्रभु ने कहा कि पहला आप संसार से अलग हो जाओ। हालेलुया। जब तक आप संसार से अलग ना हो, सोच अलग ना हो, यदि आपका और जो चलने में अलग ना हो, तो परमेश्वर की यहोवा कुछ भी नहीं करेगा। परमेश्वर की यहोवा आपके अंदर में कुछ अद्भुत करना है तो पहला आप संसार से अलग हो जाओ। हालेलुया। इस संसार की सोच से अलग हो जाओ। जब आप संसार की सोच से अलग होंगे, खूब सारा चमत्कार आपके अंदर से बाहर निकलेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि जो आज मूसा ने किया वो ऐसा चमत्कार आपके अंदर से भी होगा। जो आज पौलुस प्रचार किया उससे दुख की बातें परमेश्वर आपके अंदर से निकालेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि जो मूसा ने इस्तेमाल किया उससे ज्यादा मैं आज आपको इस्तेमाल करूंगा। आज हम इस भारत देश को देख रहे हैं तो 10 साल पीछे कोई अभिषेक चल नहीं है, लेकिन आज इतने बड़े बड़े अभिषेक चल, इतने बड़े बड़े नबी लोग आज हमारे भारत देश में प्रभु ने भेजा। हालेलुया। आज कहने से अद्भुत हो रहा है, जैसे मूसा के समान लोग इस्तेमाल करें बड़े बड़े प्रभु के दास लोग। क्यों? क्योंकि वो दीन है, जो परमेश्वर ने अधिकार दिया है उसमें दीन है। तो इसलिए परमेश्वर ने 12 लोगों को बोला, 70 लोगों को बोला, आज वही शिक्षा आज हमको भी दे रहे हैं। हालेलुया। तो प्रभु कहता है कि और जाओ बीमारी को चंगा करो, पौड़ी को शुद्ध करो, मनो को झिलाओ, उसमें आप दीन रहो। हालेलुया। वरदान में दीन रहो। जब आप वरदान में काम करना है तो आप दीन रहो, तो ताकि यीशु मसीह का नाम काम हो। हालेलुया। यदि आप कमेंट कर रहे हो तो वहां पर यीशु का नाम काम नहीं होगा, शैतान काम हो सकता है। और इसलिए प्रभु कहता है कि आप बस आप चंगाई को लेके जाने वाला नहीं, और चंगाई को लेके जाकर कहीं चंगा करने वाला बन जाए। हालेलुया। यदि आपने मनुष्य बोलेंगे कि मेरा ये दर्द है तो आपका हाथ हमेशा चंगाई करने वाला बन जाए। हालेलुया। अब ये नहीं कि मैं वो दास के पास जाऊं, ये प्रभु के दास के पास जाऊं, वो करेगा, वही करेगा, वही करेगा। तो लेकिन आज के दिन से वही नहीं, हम सब कर सकते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। आप सबको अधिकार दिया, आप सबको सामर्थ्य दिया। और आज कोई बोलेंगे आपकी परेशानी के बारे में तो आप कहना हो जाएगा, चंगा हो जाएगा यीशु के नाम से, और कहना कि वो चंगा हो जाएगा। तो प्रभु कहता है कि आप विश्वास होकर जो बोलेंगे तो परमेश्वर चंगा करता। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर ने 12 लोगों को अधिकार दिए, 70 लोगों को अधिकार दिए। आज जो यीशु के नाम से जो सेवा कर रहे हैं, जो सेवा करना चाहते हैं, उन सभी को अधिकार दिए हैं। हालेलुया। लेकिन क्या होगा जो अधिकार में काम करेगा? यदि आप अधिकार में काम करेगा तो क्या होगा? तो देखेंगे मत्ती और उसका 10 और उसका 9 से पढ़ेंगे। मत्ती 10 उसका 9।
पढ़िए 9 और उसका 10। मत्ती 10 और उसका 9। अपने पटरुकों में ना तो सोना, तो परमेश्वर ने कहा कि अपने पटकों में ना तो सोना न और ना रूपा और ना रूपा और ना तांबा रखना, और ना तांबा रखना, मार्ग के लिए ना झोली रखो, मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना तो जूते, ना तो जूते, ना जूते और ना जूते, और ना लाठी लो, और ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका क्योंकि मजदूर लो उसका भोजन मिलना चाहिए। तो परमेश्वर ने कहा है कि 12 लोगों, और परमेश्वर ने 12 लोगों को पास में बुलाया, और पास में बुलाकर परमेश्वर ने कहा है कि मैं आपको अधिकार दिया हूं। हमें तो परमेश्वर ने अधिकार दिया 12 लोगों को, तो कहा है कि जाओ अब चंगाई करो, बीमारी को निकालो, कोढ़ी को शुद्ध करो, दुष्टात्मा को निकालो, मरो को जिलाओ। तो 12 लोग ने जा रहा था, तो तब इस 12 लोग ने क्या कर रहा था, अपने पटकों में क्या कर रहे हैं लोग, अपने पटकों में क्या कर रहे हैं, ओके, यहाँ पर अपने पटकों में क्या कर रहे हैं लोग, सोना और ना रूपा और रूपा और ना तांबा रखना, और तांबा रखना। बोले तो ये लोग मार्ग के लिए सब कुछ तैयारी कर रहे हैं। ये लोग मार्ग में क्या कर रहे हैं, लोग सब कुछ तैयारी कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने बोला कि जाओ और मेरे अधिकार को लेकर प्रचार करो, चंगाई करो, छुटकारा दो, अब तो सेठ में पाया तो सेठ में दो, तो डिमांड मत करो, जाओ अधिकार को लेकर जाओ, अब काम करो, यीशु के नाम से मरो को जिलाओ, सब कुछ करो। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, सोना को लेकर चल रहा है, सोना को लेकर। और आप सोना देंगे तो मैं आपको चंगाई दूंगा, और आप मेरे को 10 लाख देंगे तो मैं आपको बीमारी निकालूंगा, दुष्टात्मा को निकालूंगा, मरो को जिलाऊंगा। तो प्रभु ने कहा है कि ये सब छोड़कर जाओ, मेरे अधिकार में काम करो। हालेलुया। तो तब परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है कि ना तो सोना चांदा और तांबा आप मार्ग में आपका झोली ना रखो। तो उसकी यात्रा में सब कुछ परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि ये सब छोड़कर और आप अधिकार को लेकर जाओ। हालेलुया। अब तब यहाँ पर देख रहा है कि 12 लोग ने अधिकार को लेकर चल रहा था, तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ना सोना ना तांबा, ना लाठी, ना जूते, ना कुछ भी था। तो यहाँ पर इन लोग के जो जैसा परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा वैसा ये 12 लोग ने और बीमारी के पास गया तो उनको छुटकारा दिया, लोगों के पास जाकर और उसको चंगाई दिया, मरो को जिलाया। हालेलुया। तो अधिकार में काम किया। तो आज परमेश्वर कहता है कि इस कलीसिया जानना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया। हालेलुया। तो हमेशा आप चंगाई के बारे में हम नहीं बैठना चाहिए, परंतु हम दूसरे लोग को, अपने पड़ोसियों को चंगा करने वाले बन जाए। हालेलुया। यदि आप अपनी पड़ोसी में आपको पास दो क्यों बैठते हम लोग, क्यों दीदी बोलेगा कि मेरे को ये बीमार है, वो बोलेगा हाँ मैं दीदी में क्या करूं, मेरा अंदर में भी वही बीमार है। ऐसा बातें करने के लिए नहीं बैठना चाहिए। तो हम अपने वरिष्ठ के पास हम क्यों बैठते हैं, क्योंकि हम उसको पूछना है कि क्या समस्या है, उसको पूछना है कि क्या बीमार है, तो बोलेगा कि मेरा समस्या ये है। तो उस समस्या के लिए आप क्या करना है, और आप प्रार्थना करना है, अधिकार को लेकर प्रार्थना करना है कि वो बैठते बैठते चंगा पाएंगे यीशु के नाम से। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि और अधिकार को जानो कलीसिया, क्योंकि कलीसिया को ऑलरेडी अधिकार को देकर मैं लाया हूं। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको अधिकार को देकर लाया है, तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं आपको अधिकार दे चुका हूं, इस अधिकार को लेकर चलो कि ताकि आप आशीष पाए। हालेलुया। तो आज आपको जो अधिकार दिया है और वो यीशु के नाम से कई बीमारियां निकलती हुई मैं देख रहा हूं यीशु के नाम से, और आपके दाहिने हाथ आप अभिषेक होगा यीशु के नाम से, और आज से परमेश्वर आपके दाहिने हाथ को आप आशीष करेंगे, आपके दाहिने हाथ को ब्लेस करेंगे, अपने दाहिने हाथ को प्रॉस्पर करेंगे, अपने दाहिने हाथ को चंगाई के लिए इस्तेमाल करेंगे यीशु के नाम से, और अपने दाहिने हाथ को और मरो को जिलाने के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। जोर से ताली बजाए, जोर से ताली बजाए। परमेश्वर आज आपके हाथ को अधिकार देने वाले यीशु के नाम से। हालेलुया। यदि वहां पर चंगाई हो या ना हो तो आप कहना चाहिए, यदि वो छुटकारा हो या ना हो आपका हाथ हमेशा
हमेशा छुटकारे के लिए इस्तेमाल करना है। हालेलुया। मारने के लिए नहीं, डांटने के लिए नहीं। और आपका हाथ आज अभिषेक होगा यीशु के नाम से। आज परमेश्वर अपनी दाहिने हाथ को अभिषेक कर रहे हैं यीशु के नाम से। यदि बीमार हो गया, पास्टर जी नहीं, खुद आपका अधिकार को इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। इतने लोग चाहिए इस अधिकार को, ये अधिकार देने वाले यीशु के नाम से। खुद अभिषेक होंगे आज यीशु के नाम से। खुद अभिषेक को लेकर चलेंगे। खुद लोग दौड़ कर आएंगे, आप बताओ मेरे लिए बताओ। लोग ऐसा आएंगे आपके पास यीशु के नाम से। हालेलुया। तो ये कलीसिया से ये इसलिए परमेश्वर ने कहा कि और मैं इस मंदिर को अपनी महिमा से भरूंगा, अपनी महिमा से, वचन की महिमा से भरूंगा। हालेलुया। देखो वचन में कितना सामर्थ है। अब इसलिए ये 12 लोग पीछे परमेश्वर की वचन सुनते आ रहा। अभी क्या करने लगे इन लोग? अधिकार में काम करने लगा। समझ रहे? कल हम लोग वचन सुने थे, क्या सुने थे हम लोग? वचन को लेकर चलना और वचन को शिक्षाओं पर चलना। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर कहता है आदि में वचन था, वचन तो वही वचन से परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और वही वचन आज यिर्मयाह के मुंह के अंदर में रख चुके हैं। आज वही वचन आज आपके अंदर में भी है। हालेलुया। कुछ दिनों तक ये 12 लोग ने परमेश्वर के पीछे वचन सुनते आया। तो एक दिन ऐसा दिन आया वचन सुनने वाले लोग के अंदर में, तो प्रभु ने कहा कि अब सुनने वाला नहीं, चमत्कार करने वाला बन जाए। कई लोग ना बोर होता है वचन सुनने में। कई लोग बोलता है आज का वचन अच्छा नहीं है पास्टर जी, इडियट है वो लोग। क्या वो लोग? इडियट, शैतान लोग। बोलिए वो लोग शैतान लोग हैं। आज वचन उतना अच्छा नहीं है प्रॉफिट जी, शैतान है। हालेलुया। बोलिए कौन है वो? शैतान। आई विल पुट द नेम ऑफ डेविल। हालेलुया। उसको सिर्फ चमत्कार चाहिए। क्या चाहिए उसको? वचन। वो उसके लिए भी बोलता है आज अच्छा है, आज अच्छा नहीं है भी बोलते हैं उन लोग। हालेलुया। लेकिन जो वचन बोलने वाला पवित्र आत्मा है, वचन बोलने वाला कौन है? पवित्र आत्मा को क्या मार्ग देख सकते हैं आप लोग? अब टीचर लिखेगा, स्टूडेंट लिखेगा एग्जाम, तो टीचर बोलेगा कि 100 में आपको 50 आया, 10 आया, 20 आया। तो क्या पवित्र आत्मा को ऐसा रैंक दे सकते हो? नहीं दे सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा का हम आदर करना है। जो वचन बोलता है वो पवित्र आत्मा कहता है। हालेलुया। कई लोग बोलता है कि वचन आज अच्छा आया, कई लोग बोलता है कि वचन अच्छा नहीं है आज। समझ नहीं आप लोग? हालेलुया। कई लोग बोलता है कि वचन मेरे को बोरिंग लग रहा है। उन लोगों को क्या चाहिए? चमत्कार। क्या चाहिए उन लोगों को? चमत्कार। यहाँ पर सुनिए, ये 12 लोग किसके पीछे भागा? इन लोग वचन के पीछे। बोलिए किसके पीछे? कुछ दिनों के बाद क्या निकला उस लोग के अंदर से? क्या निकला? अधिकार। क्या निकला? अधिकार निकला। हालेलुया। कुछ दिनों तक 12 लोग क्या किसके पीछे हो लिए? वचन के पीछे। वचन के पीछे ये 12 लोग वचन के पीछे हो लिया। कुछ दिनों तक, कुछ महीने तक, कुछ साल तक परमेश्वर के पीछे फॉलो कर रहा है, परमेश्वर के वचन के पीछे फॉलो कर रहा है। यहाँ बैठे परमेश्वर के वचन को लिख रहे, वचन को फॉलो करके चलने लगा। एक दिन आया, यीशु मसीह ने खड़ा होकर 12 लोगों को चुना और चुनकर कहा अब कब तक आप सुनने वाले रहेंगे? अब अधिकार को लेकर क्षमा करो, शुद्ध करो, मरो कर जिलाओ। हालेलुया। अभी सुनने वाला क्या बन गया? बोलिए सुनने वाला क्या बन गया? करने वाला बन गया, चमत्कार करने वाला बन गया। आज तक जो सुनता है वचन को, वो आज चमत्कार करने वाला बन जाएगा। आज तक जो वचन को सुनता आया, मरो को जिलाने वाला बन जाएंगे। जो आज तक वचन सुनता आया, आज वो दुष्टात्मा को निकालने वाला बन जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप इसलिए वचन को हम सुनना है, कुछ सालों तक वचन को फॉलो करना है। हालेलुया। वचन नहीं सुनते, मेरे को अभिषेक दे दो, क्या करेगा? हालेलुया। बिजनेस करेगा। हालेलुया। वचन से, अभिषेक से क्या करेगा? बिजनेस करेगा। ले हम प्रभु का प्रार्थना
लो, बिजनेस करेंगे? नो। यदि वचन है, अधिकार में काम करो, फाइनेंशियल ब्लेसिंग आएगा आपके जीवन में। हालेलुया। इसलिए 12 लोग क्या फाइनेंसिस का चिंता किया? बोलिए 12 लोग फाइनेंसिस का चिंता किया। तो इन लोग कुछ दिनों तक वचन को फॉलो किया, परमेश्वर ने अधिकार दिया। अधिकार देने के बाद इन लोग ने क्या किया? तो चलो प्रभु ने बुलाया कि अधिकार में काम करो। अब लोग क्या कर अपने भट्ठों में सोना, चांदी, रूपा और तांबा सब कुछ रख रहे। अब यीशु मसीह आया, अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? तो प्रभु मार्ग में हमको सोना चाहिए, चांदी चाहिए, हम कहाँ पर जिए, कहाँ पर है, काम कैसे करें, इसलिए हमारा मार्ग में सब कुछ तैयार करें। तो प्रभु ने कहा ये सब मत ले जाओ, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। तो तब उन लोग ने बुड़बुड़ा रहा था। तो तब ये 12 लोग ने कैसे किया? खाली हाथ। कैसे किया? खाली हाथ। तो तब 6 महीने के लिए गया, बड़े बड़े चमत्कार हुए इन लोग के हाथ से। हालेलुया। बड़े बड़े चमत्कार। और उसके बाद देखेंगे क्या हुआ। 12 लोग ने 6 महीने के बाद फिर वापस आए। 12 लोग ने खाली हाथ गया और अधिकार में काम किया, क्योंकि उन लोग के अंदर में क्या था? वचन। हालेलुया। तो ये 12 लोग के 6 महीने के बाद क्या हुआ? लूका 22 उसका 29। लूक 22 उसका 29 से पढ़ेंगे। और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए राज ठहराया है। लूक सॉरी बोलिए। तो अब ये 6 लोग ने 6 लोग ने खाली हाथ गया, और खाली हाथ जाने के बाद 6 महीने के बाद ये लोग प्रचार कर रहे, चंगाई कर रहे, कोड़ियों को शुद्ध कर रहे। 6 महीने के बाद वापस आया। वापस आने के बाद 12 लोगों से एक व्यक्ति जो पतरस है, और उस पतरस को परमेश्वर ने बुलाया, और परमेश्वर ने बुलाकर उस पतरस से कहा कि क्या पतरस, जो मैंने आपको खाली हाथ भेजा हूं, क्या वहां पर कुछ कमी कमी हुई है? तो तब पतरस ने कहा कि हे प्रभु, हमको वहां पर कुछ कमी कमी नहीं हुई है, क्योंकि उन लोग ने वचन के अनुसार अधिकार को लेकर चला, तो वहां पर कई बीमारी को चंगा किया, वहां पर वापस आशीष होकर आया। हालेलुया। कैसा है उन लोग? आशीष होकर आया। यदि आप वचन को फॉलो कर रहे हो, तो कुछ दिनों के बाद अधिकार आपके अंदर में काम करेगा। हालेलुया। यदि आप वचन को फॉलो नहीं कर रहे हो, अधिकार के पीछे भागेंगे, तो आप संसार में डूब जाएंगे भी। हालेलुया। और घमंड भी आ सकता है। इसलिए वचन को हम फॉलो करें। जब हम वचन को फॉलो करते हैं, तो वरदान आपके अंदर में काम करेगा। हालेलुया। इसलिए 12 लोग ने, 70 लोग ने परमेश्वर की वचन को फॉलो किया, और एक दिन आया, अब चलो, पक्के खेत तो बहुत है, मजदूर तो थोड़े हैं, तो जाओ अधिकार में काम करो। 12 लोग को वही शिक्षा दी है, 70 लोगों को वही शिक्षा दी है, जाओ और आप अधिकार में काम करो। हालेलुया। तो सेठ में पाया और सेठ में दो। तो वही अधिकार आज इस सदस्यों को भी दिया है। हालेलुया। आज जो वचन सुन रहे हैं, अब सुनने वाला अंदर में, सबके अंदर में वही अभिषेक है, वही अधिकार है, वही सामर्थ्य है आज जो परमेश्वर ने आपके अंदर में दिया। हालेलुया। लेकिन उस अधिकार वचन से इस्तेमाल करना है। अब इसलिए कुछ दिनों तक आप वचन को फॉलो करना है, उसके बाद परमेश्वर आपको खड़ा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो आज 12 लोग इतने अधिकार में काम किए हैं, तो क्या इन लोग के स्वर्ग में कुछ अधिकार, कुछ रिवार्ड है? क्या उस स्वर्ग में उसको कुछ रिवार्ड है? पढ़िए उस वचन को। लूक 22 उसका 29 से पढ़ेंगे। और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ। ये कौन है? ये यीशु मसीह। किसका राज्य ठहराया है? यीशु मसीह का एक राज्य ठहराया। कौन? पिता ने ठहराया। तो अब यीशु मसीह ने किसके लिए राज्य ठहराया है? चेले के लिए। और चेले के बाद किसके लिए
70 लोग के लिए, 70 लोगों के लिए बात ये किसके लिए है? हमारे लिए। हालेलुया। तो लेकिन यहाँ पर जो परमेश्वर की वचन को लेकर चलेगा, जो अधिकार में काम करेगा, जो बीमारियों को चंगा करेगा, जो कोड़ियों को शुद्ध करेगा, जो मरों को जिलाएगा, अब उसके लिए परमेश्वर एक राज्य ठहराया है। हालेलुया। और अब सोने के लिए भी एक राज है, नरक में एक राज है। हालेलुया। बाकी लोग बोलिए, सोने वाले लोग के लिए भी एक राज है। बोलिए, आप सो रहे हो, आपके लिए एक नरक में राज है। भैया वो भी सो रहे, उसको भी उठाइए। आइए, आपको भी सोने वाले के लिए भी एक राज है, और बचा करोगे उसके लिए भी 2 मिनट में पसीना आएगा। और यहाँ पर किसके लिए राज है? जो वचन को फॉलो करके अधिकार में खड़ा होगा। यीशु मसीह, इसलिए पतरस ने कहा, मेरे पास सोना और अब मेरे पास जो है वो मैं देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से वो तो चल फिर। अधिकार में काम किया कि नहीं किया? उसके लिए एक राज्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु मसीह के नाम से अधिकार में काम करेगा, उसके लिए एक राज्य है। आज मैं प्रचार कर रहा हूँ, मेरे को एक राज्य है। मैं आज यीशु के नाम से चंगाई कर रहा हूँ, मेरे को एक राज्य है। जो आज मेरे को छिड़काते हैं ना, तो वहां पर देखूंगा आपको। हालेलुया। यहाँ पर छिड़काएंगे तो वहां देखूंगा आपको। हालेलुया। नहीं वहां करूंगा मैं आपका। हालेलुया। आप यहाँ न्याय करोगे, वहां न्याय करूंगा। हालेलुया। अब आपका पट्टी वहां खोलूंगा। हालेलुया। अब यहाँ मेरा पट्टी खोल सकता है, लेकिन वहां मेरा आपका पट्टी मैं खोलूंगा। हालेलुया। प्रभु के दास आपका पट्टी खोलेगा वहां। हालेलुया। आज प्रभु के दास चुप है, लेकिन कल आपका मार्ग खोलेगा वहां पर। हालेलुया। आप बोलेंगे क्यों में रहेंगे? पास्टर जी को मैं जानता हूँ, तो मेरा न्याय मेरा नहीं कर सकते, वो मेरे को बहुत प्रेम करता है। तो पास्टर बोलेगा ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छा से न्याय करूंगा आपको। हालेलुया। और जब वो किताब खोलेगा ना, पूरा हिस्सा किस्सा पूरा खत्म हो जाएगा। हालेलुया। चल बेटा, नरक में आपका राज है। जब हालेलुया। इसलिए आप किसी का न्याय नहीं करना है। हालेलुया। यदि आप किसी का न्याय कर रहे हैं, तो वो आपका न्याय वहां करेगा। हालेलुया। कैसा? देख, तो यहाँ पर उसका एक राज्य करा। पढ़िए उसके 29 पढ़िए। वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ। 29 और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया, जैसा मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया, एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैंने तुम्हारे लिए ठहराता हूँ। बाजू लोग बोले आपके लिए परमेश्वर एक राज्य ठहराया है, जो वो अधिकार में काम करेगा, जो वो परमेश्वर के वचन को फॉलो करेगा। समझ रहे आप? जो परमेश्वर के वचन को फॉलो करते करते क्या हो गया? 12 लोग अधिकार में काम किया। जो ये अधिकार में काम किया, इनके लिए कहां पर राज्य ठहराया है? स्वर्ग में। अब ये 12 लोग कहां पर है? अभी स्वर्ग में है। क्या करके परमेश्वर के राज में गया? बोलिए, क्या करके वो परमेश्वर की राज में गया? अधिकार में काम करके। किसमें काम करके? कम से कम इस पृथ्वी में आप जीवित है, तो आप कम से कम 2 या 3 लोग चंगा कर रहे हैं इसके नाम से। हालेलुया। 2 या 3 कुछ ना कुछ लोगों को चंगा करने इसके नाम से। अधिकार वचन है तो अधिकार में भी काम करो। पहले बोलता है मैं बहुत अच्छा वचन पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा वचन सुनता हूँ, बहुत अच्छा वचन में चलता हूँ, लेकिन अधिकार नहीं रहता उसके अंदर, वो भी नहीं चाहता है। दोनों रहना चाहिए। वचन में फॉलो कर रहे हैं तो आप अधिकार में भी काम करना है। हालेलुया। और यहाँ पर 12 लोग सिर्फ वचन को फॉलो ही नहीं किया, अधिकार में भी फॉलो किया, अधिकार में भी काम किए। कई लोग पास्टर लोग आजकल सिर्फ वचन में फॉलो करते हैं, लेकिन अधिकार में काम नहीं करते हैं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने 12 लोग ऐसे नहीं किया कि सिर्फ वचन ही प्रचार करो, नहीं, वो गलत है। हालेलुया। तो आज ये कलीसिया को बताना चाहता हूँ कि आप वचन के साथ अधिकार में भी काम करो। हालेलुया। तो इसलिए यहाँ पर 12 लोग वचन के साथ अधिकार में काम किया, और इन लोग को कहां पर बैठाया? राज्य में ठहराया। हालेलुया। पढ़िए इस वचन को। और जैसे मेरे पिता ने मेरे
पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे वैसे मैं भी तुम्हारे लिए राज्य एक ठहराया हूं, राज्य ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर मेरी मेज पर खाओ पियो अब खाओ और पियो। पियो। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग में क्या होगा? आपके लिए एक राज्य होगा। उस राज्य में क्या है? एक मेज है। क्या है वो? एक राज्य। झारखंड एक राज्य है ना? राज्य की नहीं है? झारखंड जैसे जितना बड़ा है झारखंड उतना मेज है स्वर्ग में। जानते हो आप लोग? नहीं जानते हो? हमेशा दूसरों को नुकसान करना, दूसरों लोग को गिराना, दूसरे लोग को मारना, पीटना, हानि करना, नाश करना, यही आता है हमको। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो मेरे वचन और अधिकार में काम करेगा तो मैं उसके लिए एक राज्य ठहराया हूं। क्या राज्य? जैसा एक झारखंड एक राज्य है, वैसा परमेश्वर स्वर्ग में एक मेज रखा है। मेज जानते हैं ना मेज क्या होता है? क्या होता है मेज? क्या होता है हिंदी में? बोल क्या होता है मेज? बोले तो डाइनिंग टेबल। इंग्लिश में क्या बोलता है? डाइनिंग टेबल है। सबके घर में है कि नहीं है? डाइनिंग टेबल है कि नहीं? किसके पास है डाइनिंग टेबल? हाथ बताइए, डाइनिंग टेबल किसके पास? आप सबके पास है, तो आप जल्दी खरीद लेना। हालेलुया। जिसके पास नहीं है उसको जल्दी खरीद लेना। वैसे स्वर्ग में एक राज्य में उनका मेज है। क्या है? उसका मेज है। जैसे झारखंड कहां से कहां 2 दिन